1971 में भारत की पाकिस्तान पर जीत के साथ उदय हुआ एक नए देश बांग्लादेश का। 71 का युद्ध कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं, बल्कि ये भारत की विजय गाथा थी। इस विजय गाथा को लिखने का महान कार्य किया था वीरों के वीर सैम मानेकशॉ ने। सैम मानेकशॉ इस जीत के मुख्य नायक थे। ये भारतीय सेना का वो वीर है जिसके सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। तो चलिए आज कहानी एक ऐसे योद्धा मानेकशॉ की जिसने 13 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त का स्वाद चखाया। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। सैम मानेकशॉ का पूरा नाम होरमुसजी रामजी जमशेदजी मानेकशॉ था, जिन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता था। सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। वे भारतीय सेना के सबसे महान कमांडरों में से एक थे, जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तानी युद्ध में पाकिस्तानी सेना को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। वो एक पारसी परिवार में जन्मे थे। उनके पिता एक डॉक्टर थे और उनकी मां एक गृहिणी। मानेकशॉ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में प्राप्त की। बाद में उन्होंने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल में दाखिला लिया। शेरवुड कॉलेज से स्नातक होने के बाद उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला किया। बता दें कि उन्होंने गुस्से में आके इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी, क्योंकि पहले सैम अपने पापा की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे। इसके लिए वो लंदन जाना चाहते थे, क्योंकि उनके 2 भाई पहले से ही वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। परंतु पिताजी ने कहा तुम अभी छोटे हो। इस बात से गुस्सा होकर सैम ने इंडियन मिलिट्री में शामिल होने के लिए फॉर्म भरा और सिलेक्ट हो गए। मानेकशॉ ने 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें सेना की सिग्नल रेजिमेंट में कमीशन मिला। मानेकशॉ ने अपने सैन्य करियर की शुरुआत एक सिग्नल अधिकारी के रूप में की। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैम के शरीर में 7 गोलियां लगी थी। सबने उनके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन डॉक्टरों ने समय रहते सारी गोलियां निकाल दी और उनकी जान बच गई। युद्ध के बाद मानेकशॉ को भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के बाद उन्हें पश्चिमी कमान के जनरल कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। 1969 में मानेकशॉ को भारतीय सेना के 8वें सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को एक आधुनिक और कुशल बल में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की। मानेकशॉ का सबसे बड़ा योगदान 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में था। इस युद्ध में मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पराजित कर बांग्लादेश का निर्माण किया। इस युद्ध में मानेकशॉ की कुशल कमान और दूरदर्शिता ने भारत की जीत को सुनिश्चित किया। उनकी बहादुरी और नेतृत्व के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 13 दिसंबर 1971 को फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने पाकिस्तानी सैनिकों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, या तो आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो हम आपको खत्म कर देंगे। इस चेतावनी के 3 दिन बाद ही, यानी 16 दिसंबर को, भारतीय मिलिट्री के इतिहास की सबसे बड़ी घटना देखने को मिली, जब करीब 1 लाख पाक सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। ढाका, जो पूर्वी पाकिस्तान में था और अब बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पर पाक सेना ने सरेंडर कर दिया था। वो इंडियन आर्मी के लिए एक गौरवशाली पलों में से एक है। तो वहीं दूसरी तरफ पाक सेना का सबसे शर्मनाक पल बन गया। भारत ने पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही मोर्चों पर जवाब दिया था। ये युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया और दुश्मन को करारी चोट पहुंचाई। मानेकशॉ एक महान सैन्य नेता और एक राष्ट्रीय नायक थे। उनकी विरासत आज भी भारतीय सेना और देश के लोगों के लिए एक प्रेरणा है। मानेकशॉ के नेतृत्व और दूरदर्शिता ने भारतीय सेना को एक शक्तिशाली और आधुनिक बल में बदल दिया। उन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानेकशॉ की विरासत भारतीय इतिहास में एक अमूल्य योगदान है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।